प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम शुभ सपना। देवगुरु प्रणाम आचार्य। गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिक्ताणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ईसु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्रणाशिनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ और प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य। यह चैत्यवंदन भाष्य में मुख्य 24 द्वार और उत्तर 2074 द्वार की विचारणा बताई है। इसमें पहले द्वार में 10 त्रिक, दूसरे द्वार में 5 अभिगम, तीसरे द्वार में 2 प्रकार की दिशा, चौथे द्वार में 3 प्रकार के अवग्रह, पांचवें द्वार में 3 प्रकार की वंदना, छठे द्वार में प्रणिपात का स्वरूप, सातवें द्वार में नमस्कार का स्वरूप, आठवें द्वार में भाव पूजा में जो चैत्य वंदन में उपयोगी है ऐसे सूत्रों के अक्षर 1647, उस अक्षर के पद 181, फिर उस सूत्र की संपदा 97, चैत्य वंदन में अति उपयोगी ऐसे महत्व के सूत्र जिसको दंडक बोलते हैं, तो 5 दंडक, फिर उस 5 दंडक में वंदना और स्मरण जिनका किया है वो किसका है, यानी वो सूत्र बोलने से आदि करने से किसको वंदना पहुंचती है, या तो किसको हम वंदना, उसके द्वारा किसके वंदना का अधिकार है। ये तो 12वें द्वार में 12 प्रकार के अधिकार, 13वें द्वार में वंदनीय 4 जो है वो 4 वंदनीय कौन है वो, 14वें द्वार में स्मरणीय बताए स्मरणीय कौन है, 15वें द्वार में जिनेश्वर प्रकार के 4 निक्षेप यानी 4 प्रकार के जिनेश्वर की अवस्था की विचारणा बताई, 16वें द्वार में 4 थोई, 17वें द्वार में जो चैत्य में काउसक करते हैं वो क्यों करते हैं उसके 8 कारण यानी निमित्त कारण बताए, फिर 18वें द्वार में जो कायोत्सर्ग करते हो कौन सी भावनाओं के साथ किस कारणों के साथ करेंगे तो फलदायी होगा, तो हेतु कारण बताए 12। फिर यह कायोत्सर्ग में जो अपवाद है जिसको आगार बोलते हैं तो 16 प्रकार के आगार बताए। काउत्सर्ग में जो दोष नहीं लगाने हैं वो दोष 19 दोष का वर्णन किया। उस प्रकार काउत्सर्ग का प्रमाण यानी कब तक कायोत्सर्ग का माप क्या है, कौन सा कायोत्सर्ग कितने समय तक करना होता है, वो कायोत्सर्ग का प्रमाण की विचारणा बताई। फिर 22वें द्वार में स्तवन कैसा है, स्तवन का स्वरूप बताया। 23वें द्वार में चैत्य वंदन 7 वेला चैत्य वंदन जो है मुख्य वो 7 वेला की विचारणा बताई। और जिनालय में ये 10 आसाधना जो है, वैसे 84 विस्तृत से 84 छोटी मोटी 84 आसाधनाओं का वर्णन है, किंतु ये 10 बड़ी बड़ी आसाधना तो नहीं ही करनी है, तो 10 आसाधना की विचारणा बताई। इस तरह मुख्य यह ग्रंथ में 24 द्वार एवं 2074 द्वार बताए। जिस 24 द्वार में 2074 जो द्वार है उसमें से 35 द्वार यानी 19वें द्वार 20वें द्वार में जो 19 दोष है वो कायोत्सर्ग के 19 दोष जो है वो नहीं करने के लिए बताया कि ये दोष नहीं करने हैं, तो 19 दोष ये नहीं करने के लिए बताए हैं। फिर 10 आसाधना तो ये भी नहीं करनी है, तो 19 + 10 यानी 29, और 10 त्रिक में 2 प्रकार की त्रिक यानी 3 दिशाओं में नहीं देखना है, तो नहीं देखना है
मतलब देखने का छोड़ना है, इसलिए वो 3। और 3 प्रकार के विचार नहीं करने हैं, यानी 3 निषेध। तो 3 प्रकार के निषेध, 3 प्रकार के दिशा निरीक्षण त्याग, 19 प्रकार के दोष और 10 प्रकार की आसाधनाएं। 35 जो है वो क्या इसके लिए है कि जिनालय में यह नहीं करना है। अर्थात जैसे पहले 3 निषिद्ध त्रिक बताई तो क्या है, तो कि पहले बात क्या बताई, निषिद्ध प्रथम निषिद्ध करके संसार संबंधी विचार नहीं करना है, मतलब छोड़ देना है। फिर दूसरी निषिद्ध करते समय जिनालय संबंधी अब विचारणाएं नहीं करनी है, मतलब छोड़ देनी है। और तीसरी निषिद्ध के बाद पूजा संबंधी विचारणा नहीं करनी है। तो ये 3 किस लिए, जिनालय में ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है, पहली निषिद्ध के बाद संसार संबंधी विचार, दूसरी निषिद्ध के बाद जिनालय संबंधी व्यवहार विचार, और तीसरी निषिद्ध के बाद पूजा संबंधी द्रव्य पूजा संबंधी व्यवहार आदि नहीं करना है। फिर दिशा निरीक्षण में दाएं बाएं और पीछे, या तो ऊपर नीचे और चारों तरफ, ये तीनों दिशा में नहीं देखना है। फिर 19 प्रकार के कायोत्सर्ग के दोष बताए कि ये दोष नहीं लगाना है, और फिर आसाधना बताइए ये नहीं करनी है। बाकी का सब जो है वो करना है। जैसे 3 प्रकार के प्रणाम, तो परमात्मा को देखते ही दूर से नमो जिनाणम कह के अंजलिबद्ध प्रणाम करने के लिए है। प्रभु के नजदीक जाकर नमस्कार के समय एक एक स्तुति बोलकर नमस्कार करना है, एवं अर्धावनत प्रणाम भी करना है। इस प्रकार चैत्यवंदन करते समय पंचांग प्रणिपात यानी तीसरा प्रणाम करना है, तो ये करने के लिए है। इसी तरह 3 प्रकार की पूजा, तो यहाँ जिनालय में जाकर अंग अग्र और भावे तीनों प्रकार की पूजा करनी है। जिनालय में तीनों प्रकार की अवस्था को चिंतन करना है। इसी तरह बाकी के सब जो द्वार है वो क्या है, करने के लिए है। तो इस प्रकार 2074 और मुख्य 24 द्वार की विचारणा की, जिसमें वंदना 3 प्रकार की वंदना जो थी, यह पुस्तक में 2 प्रकार से दी है, किंतु एक पुस्तक में 3 प्रकार से चैत्यवंदन के प्रकार बताए हैं वो, और 12 अधिकार में 11वां अधिकार अनेक प्रकार से बताया है। तो इनकी विचारणा करेंगे। तो पहले द्वार में 10 त्रिक का वर्णन हो गया, दूसरे द्वार में 5 अभिगम की विचारणा हो गई, तीसरे द्वार में जो है वो 2 प्रकार की दिशा स्थिति, यानी स्त्री और पुरुषों को कौन सी दिशा में रहकर करना है वो बताया। फिर चौथे द्वार में अवग्रह की बात बताई। अब 5वें द्वार में 3 प्रकार की वंदना यानी चैत्य वंदना के 3 मुख्य प्रकार बताए थे। देखिए, वैसे चैत्य वंदना के अनेक प्रकार है, और कालक्रम से हर चैत्य वंदना की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग बदलती भी रहती है, किंतु मुख्य वो है भाव पूजा है। तो ये भाव पूजा जो है वो चैत्य वंदना वो मुख्य 3 प्रकार से की जाती है। एक छोटे से छोटी यानी जघन्य चैत्य वंदना, एक मध्यम चैत्य वंदना, और दूसरी उत्कृष्ट चैत्य। ऐसे 3 विभाग कर सकते हैं। इस 3 प्रकार की चैत्य वंदना है, इसमें सभी देव वंदन जो है वो एक चैत्य वंदन का प्रकार ही है, और सभी चैत्य वंदन हो कोई भी छोटे से वो देव को वंदना ही होती है, यानी देव वंदन जो है वो एक प्रकार का चैत्य वंदन ही है। जो कि अभी हम सामान्य से सब जगह पर 3 वर्णन रहा है, छोटा चैत्य वंदन, बड़ा चैत्य वंदन और देव वंदन। अभी सब जगह पर यही प्रणाली है, एक छोटा चैत्य वंदन जो अरिहंत च्याणम से ही हो जाता है, एक बड़ा चैत्य वंदन जिसमें नमुत्तरम अरिहंत च्याणम स्तवन आदि सब कुछ आता है, और एक देव वंदन जिसमें 4 थोय या तो 8 थोय वाला करते हैं वो, किंतु वास्तव में वो सब क्या है, वो वंदना ही है, यानी एक प्रकार की चैत्य वंदना ही है। तो काल अनुसार अलग अलग प्रकार की अनेक प्रकार से चैत्य वंदना होती है, और आज भी चैत्य विविध प्रकार की चैत्य वंदना है। जैसे चैत्री पूनम के चैत्य वंदन की विधि अलग है, चौमासी के चैत्य वंदन की विधि अलग है, नंदी सूत्र के चैत्य वंदन की विधि अलग है, प्रतिक्रमण 4 थोय वाला चैत्य वंदन अलग है, इसी तरह 5 ज्ञान के चैत्य वंदन अलग है। तो फिर इसी तरह मौन एकादशी के चैत्य वंदन जो है वो कुछ अलग हैं। इसी तरह अलग अलग विधि से चैत्य वंदना होती है।
इसमें मुख्य परमात्मा को नमन, प्रणाम, वंदना, स्तवना आदि जिनकी होती है। तो इसके 3 प्रकार बताए। तो 3 प्रकार यानी छोटे से छोटी चैत्य वंदना यानी जगन्य चैत्य वंदना, दूसरा प्रकार मध्यम चैत्य वंदना और तीसरा प्रकार उत्कृष्ट चैत्य वंदना। अब ये 3 प्रकार जो है उनमें ये बताया कि कुल चैत्य वंदना उस समय, या तो ये जब ग्रंथ लिखा तब, ये 9 प्रकार की चैत्य वंदना शायद प्रसिद्ध थी। ये 9 प्रकार से चैत्य वंदन हो सकता है, जिसमें 3 प्रकार मध्यम के, 5 प्रकार जगन्य के और 1 प्रकार उत्कृष्ट का बताया है। यानी 9 प्रकार की चैत्य वंदना बताई और 9 प्रकार की चैत्य वंदना को 3 विभाग में बेचा कि पहले 5 विभाग के चैत्य वंदना को जगन्य चैत्य वंदना बोलेंगे, यानी जगन्य चैत्य वंदना 5 प्रकार से हो सकती है, जबकि मध्यम चैत्य वंदना 3 प्रकार से और उत्कृष्ट चैत्य वंदना का 1 भाग हो सकता है, क्योंकि इसमें से अभी कहीं सारी प्रसिद्ध है, कहीं सारी नहीं प्रसिद्ध है। काल के अनुसार परिवर्तन होता ही रहता है। तो सबसे पहले क्या जगन्य चैतन्य 5 प्रकार की चैतन्य किसको मानेंगे? तो कि एक ऐसे जिनालय में गए, सब द्रव्यों से पूजा आदि कर दी और बाहर निकलते समय या तो सिर्फ केवल दर्शन करने ही गए हैं और जो हाथ जोड़कर ऐसे नमन करते हैं, अंजलि यानी 2 हाथों को ऐसे जोड़ना, ऐसे और परमात्मा को भाव से ऐसे झुकना, नमन करना, प्रणाम करना, तो वो चैत्य वंदना ही है। सबसे छोटी चैत्य वंदना ये है। तो जगन्य चैत्य वंदना में 5 प्रकार है, उसमें 1 प्रकार है हाथ जोड़ के ऐसे प्रकृष्ट भाव से प्रभु को प्रणाम करना, वो हुई चैत्य वंदना। तो अंजलिबद्ध प्रणाम करने से चैत्य वंदना होती है, यानी वंदन होता है। फिर थोड़ा उससे बड़ा तो कुछ बोल के, यानी नमो जिणाणम, नमो तिथस्स, नमो नमो शांतिनाथाय, आदिनाथाय नमो नमः, वीतरागाय नमो नमः, नमो जिणाणम जिय भयाणम, ऐसा कोई एक पद बोलकर जिसमें परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है कि जिन्हें जिणाणम, जिणाणम यानी राग द्वेष को जीतने वाले, ऐसे जिनेश्वर करो मेरा नमन, मतलब अंजलिबद्ध प्रणाम के साथ भाव से ये बोलकर झुकना, वो भी चैत्य वंदना है। यानी एक पद बोलकर नमस्कार, फिर एक पद ने एक श्लोक, यानी जैसे आदिमम पृथ्वीनाथ, मादिमम निष्परिग्रहम, आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुभः, या तो कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वति, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वः। ऐसे कोई एक श्लोक, कोई एक जो है गाथा, वो गाथा संस्कृत प्राकृत कुछ भी हो सकती है, वो गाथा बोलकर, वो स्तवना बोलकर, उसमें प्रभु का गुणगान है वो बोलकर भाव से नमन करना, ये भी चैत्य वंदन का एक प्रकार है जो जगन्य चैतन्य कहलाती है। फिर ऐसे एक नहीं अनेक श्लोक से, अनेक श्लोक से प्रणाम करना, जैसे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योदकम दलित पापतमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे, स्तोत्रै जगत्प्रीतये चित्तहरैरुदारे, स्तोस्ते किलाहं पितं प्रथमं जिनेन्द्रम, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित भू। उस तरह 44 गाथा, ऐसे कई सारे, यदि 3, 5, 9, 10, 11, 25, 50 जितने भी बोलने हैं, यावत 108, 108 से ज़्यादा नहीं बोल सकते ऐसा नहीं है, 108 उत्कृष्ट संख्या है ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे अनेक श्लोक बोलकर बार बार जो नमन करना, वो भी चैत्य वंदना है। और चैत्य वंदन के लिए उपयोगी सूत्र जो है 5 दंडक, उसमें से जिस दंडक के द्वारा इंद्र यानी शक्र
भी परमात्मा को हर वक्त हर समय में वंदन करता है, हर प्रसंग में। जो सूत्र से वंदना करना वो सूत्र है नमुत्थुणम, यानी एक नमुत्थुणम बोलकर परमात्मा को वंदना करना। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी ससिहाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगवैवाणम लोगपज्जो अगराणम। उसी तरह नमुत्थुणम के द्वारा परमात्मा को वंदना करना, वो भी चैत्य वंदना का एक प्रकार है। यानी चैत्य वंदना के मुख्य 3 प्रकार, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उसमें जगन्य चैत्य वंदना को 5 तरह से बताया है कि आप हाथ जोड़कर प्रकृष्ट भाव से प्रणाम करो, हाथ जोड़कर प्रकृष्ट प्रेम से एक पद बोलो, हाथ जोड़कर प्रकृष्ट भक्ति भाव से एक श्लोक बोलो, हाथ जोड़कर प्रकृष्ट अहोभाव से 1 2 3 4 5 25 आदि श्लोक बोलो, हाथ जोड़कर अहोभाव से नमुत्थुणम बोलो। वो 5 प्रकार की चैत्य वंदना को जगन्य चैत्य वंदना कह सकते हैं। अब मध्यम चैत्य वंदना, तो मध्यम चैत्य वंदना यानी जिसमें नमुत्थुणम, अरिहंत चयाणम और एक थोय आ जाए, ऐसी चैत्य वंदना। अभी जो है वो हम चैत्य वंदना उत्कृष्ट चैतन्य करते हैं, नमुत्थुणम और अरिहंत चयाणम थोय तीनों आ जाते हैं। तो ये भी ले सकते हैं, या तो पहले के अवसर में ऐसे ऐसे नमुत्थुणम बोलकर खड़े होकर अरिहंत चयाणम बोलकर एक थोय बोली जाती है। ऐसे चैतन्य जैसे चौमासी चैत्य वंदना जो होती है ना, उसमें 5 भगवान को छोड़कर बाकी के सभी भगवान की चैतन्य इस प्रकार ही होते हैं, नमुत्थुणम अरिहंत चयाणम और थोय बोलते हैं। मतलब एक चैत्य वंदन, नमुत्थुणम अरिहंत चयाणम एक थोय। तो इस तरह जो चैतन्य वो मध्यम चैत्य वंदन का प्रकार बताया है, पहला प्रकार। फिर नमुत्थुणम अरिहंत चयाणम थोय और उसके ऊपर वापस लोगस बोलना, यानी जिसमें 3 दंडक आना। पहले मध्यम जो है, मध्यम में सबसे छोटा चैतन्य में 2 दंडक है, नमुत्थुणम एवं अरिहंत चयाणम, 2 दंडक और एक थोय। तो ये हो गया पहला। फिर दूसरे में क्या है, 2 दंडक और 2 थोय। थोय मतलब है स्तवना का मतलब लोगस, या तो ये बोल सकते हैं कि 3 दंडक और एक थोय जिसमें आती है। तो नमुत्थुणम और अरिहंत चयाणम 2 दंडक है, फिर थोय और फिर लोगस। ऐसे बोलने से जो चैतन्य वो भी मध्यम है, जो कि ये वंदना अभी प्रसिद्ध नहीं है। उसी प्रकार मध्यम का उत्कृष्ट विभाग, यानी 5 दंडक एक एक बार आना, यानी नमुत्थुणम आ जाना, अरिहंत चयाणम आ जाना, लोगस आ जाना, पुक्खरवर्ती और सिद्धांत बुद्धांत 5 आ जाना, और उसमें 4 थोई भी आना, जैसे शाम के प्रतिकाणों के समय पे हम जो करते हैं वो। और उत्कृष्ट चैतन्य का एक ही प्रकार, 5 दंडक 2 बार आना, 5 दंडक 2 बार आना, और 4 थोई 2 बार आना, 8 थोई, और उसमें स्तवन और प्रणिधान सब कुछ आ जाना। तो जिसे हम बड़ा देववंदन बोलते हैं, वो बहुसद में जो करते हैं वो देववंदन। वैसे देववंदन तो चौमासी भी देववंदन है, फिर ज्ञान के भी देववंदन है, किंतु ये 8 थोय वाला नहीं है। अभी यहाँ 8 थोय वाला देववंदन की बात है, तो वो सबसे बड़ा चैत्य वंदन है, और वो एक। और यहाँ जो है वो 5 दंडक सूत्र 2 बार आना, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो 5 नमुत्थुणम, क्योंकि उसमें 5 बार नमुत्थुणम आएगा, जो 8 थोय वाला चैत्य वंदना करेंगे उसमें। तो यहाँ एक पहले प्रकार क्या बता के 9 प्रकार की चैत्य वंदना प्रसिद्ध थी, जिसमें 5 विभाग को जगन्य चैत्य वंदना बोलेंगे, 3 को मध्यम बोलेंगे, और 1 को उत्कृष्ट। इस तरह 9 प्रकार के चैत्य वंदना को 3 विभाग में बेचा। अब दूसरे अन्य आचार्य के मत से अलग है कि वो कहते कि नहीं, ऐसे नहीं, दूसरी तरह से चैत्य वंदना है, और उसी दूसरी प्रकार से उसका वर्णन करते हैं कि 9 प्रकार हैं, किंतु ये जो बताया वो नहीं, अलग प्रकार से। 9 प्रकार की चैत्य वंदना है, और हर विभाग में 3-3-3 ऐसे बताया है। अर्थात दूसरे अन्य प्रकार से ऐसा भी बताया है कि शास्त्रों में 9 प्रकार की चैत्य वंदना का वर्णन है। उसमें जगन्य में 3, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 3,
यानी मुख्य 3 प्रकार, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उसमें जगन्य के 3 प्रकार, मध्यम के भी 3 प्रकार और उत्कृष्ट के भी 3 प्रकार, इस प्रकार 9 प्रकार गिनना है। पहले में क्या बताया, 9 प्रकार की चैतन्य बताई और उसमें 5 जगन्य में ली, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट का 1 भेद। जबकि अब है 9 प्रकार और 9 प्रकार अलग ही हैं, और उस 9 प्रकार में 3 प्रकार जगन्य के, 3 प्रकार मध्यम के और 3 प्रकार उत्कृष्ट के। तो ये कैसे, तो ये कहते हैं जगन्य में जगन्य यानी एक नमस्कार, यानी कोई भी एक स्तुति बोल के ऐसे नमन करना, उसे एक नमस्कार वाला चैतन्य बोलेंगे। कोई भी स्तुति, कोई भी श्लोक बोल के नमस्कार करना, वो जगन्य में जगन्य चैतन्य हुई। फिर एक से ज्यादा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 108 श्लोक के द्वारा नमन करना, वो भी जगन्य की मध्यम हुई, यानी जगन्य का ही भेद हुआ। और जिसमें ऐसा नमस्कार प्लस एक नमुत्थणम भी आ जाए और जगन्य की उत्कृष्ट वंदना हुई, यानी जगन्य के 3 भेद अब कैसे अलग प्रकार से बताए। वहाँ ऐसे प्रणाम करना, नमोजीणानम बोलना, वो 2 प्रकार जो थे वो जगन्य में गिने ही नहीं है, वो तो दोनों प्रणाम में आ गए। यहाँ चैतन्य कहाँ से शुरू हुई, एक श्लोक बोल के नमन करो वो, अनेक श्लोक बोल के नमन करो वो, और एक नमुत्थुणम से नमन करो वो तीनों चैतन्य को जगन्य चैतन्य कही जाएगी। फिर मध्यम के 3 प्रकार कौन से, देखिए मध्यम के 3 प्रकार जिसमें इरिया वैया, नमस्कार, नमुत्थणम, अरिंचण और थोया है, यानी हम अभी जो बड़ा चैतन्य कर रहे हैं ना उनको ये बोलेंगे। इनमें सब आता है, जो कि उसमें बीच में जयवीर आदि भी आ जाता है, किंतु यहाँ इसकी गिनती न करे तो भी जिसमें नमुत्थणम और अरिंचणम और थोया है वो, उनको क्या बोलेंगे, तो उनको जगन्य चैतन्य बोलेंगे। कौन सी, मध्यम की जगन्य। यानी ये भी कह सकते हैं कि हम जो अब छोटा चैतन्य जो करते हैं उसमें भी जो है उसमें केवल अरिहंचरणम ही आता है, किंतु हम जो बैठ कर चैतन्य करते हैं उसमें नमुत्थणम और अरिहंचरण हो जाता है। तो ये मध्यम के जगन्य चैतन्य में क्या होता है, तो कि जिसमें एक नमुत्थणम, एक बार अरिहंचरणम और एक थोय आनी चाहिए। फिर मध्यम के भेद, तो कि मध्यम के मध्यम में भेद में नमस्कार, नमुत्थण, अरिहंचरणम, थोय और उसके ऊपर एक लोगस भी बोलना है, तो वो मध्यम का मध्यम हुआ। जबकि मध्यम का उत्कृष्ट, तो मध्यम का उत्कृष्ट जो है वो क्या है, तो उसमें नमुत्थणम, अरिहंचरणम, थोय, लोगस, थोय, पुखरुदी, थोय, सिद्धाणम, बुद्धाणम और थोय, मतलब कि 4 थोय वाला जो है वो देववंदन, 4 थोय वाला देववंदन। अब उत्कृष्ट चैतन्य का 3 प्रकार, तो उत्कृष्ट चैतन्य के 3 प्रकार, यानी उत्कृष्ट में सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा चैतन्य में सबसे छोटा, यानी उत्कृष्ट जगन्य, उत्कृष्ट मध्यम, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट जगन्य में क्या आएगा, तो कि 4 थोय वाला देववंदन और उस पर जय वीराय, बस इतने तक, यानी जिसमें 5 दंडक एक बार आ जाएंगे, 4 थोय आ जाएगी और जय वीराय भी आ जाएगा, तो वो है उत्कृष्ट में जगन्य चैतन्य। फिर उत्कृष्ट में मध्यम चैतन्य क्या, तो उसमें 8 थोय वाला देववंदन, किंतु उसमें जो है ना जय विराय, स्तवन, वो सब नहीं आएगा, सिर्फ 8 थोय वाला देववंदन। कैसा देववंदन कहाँ है, तो नंदी सूत्र का जो देववंदन है वो इस प्रकार कुछ होता है। तो इसलिए उदाहरण का नंदी सूत्र का जो देववंदन करते हैं उसमें 8 थोय वाला देववंदन आता है, वो है उत्कृष्ट में मध्यम। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट यानी क्या, तो जिसमें 8 थोय आ जाएगी एवं स्तवन, जय विराय आदि सब कुछ आ जाएगा, और लास्ट में पूरा जय विराय वाला, यानी अभी जो प्रसिद्ध है पौषद में देववंदन वो। तो इस प्रकार पहले प्रकार से क्या बताया, 9 प्रकार के चैतन्य बताई, और जगन्य में 5, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 1 ऐसा बताया।
फिर दूसरे हिसाब से क्या बताया, 9 प्रकार के चैत्यवंदन, परंतु जगन्य में 3, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 3, ये भेद बताया। अब तीसरी अपेक्षा से कहते हैं कि अन्य आचार्यों का मानना तो यही है कि कई सारे भी चैत्यवंदन क्यों न हो, और 9 प्रकार के हो, 25 प्रकार के, 21 प्रकार के, जितने भी चैत्यवंदना हो रही हैं अभी विश्व में, अलग 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 अलग, कहीं भी अलग हिसाब से, कहीं अलग तिथि से, कहीं अलग आराधना से, कहीं अलग विभाग से, अनेक प्रकार की चैतना हो सकती है। जैसे चौमासी की तिथि का मतलब ही यहाँ चौमासी या पंचमी या एकादशी, ये सब अलग अलग विभाग प्रकार की जो चैत्यवंदना है, वो जितने भी प्रकार की क्यों न हो, चाहे दीक्षा के लिए हो, चाहे औसत के लिए हो, फिर चाहे उपदान के लिए हो, फिर चाहे रोज के चैत्यवंदन के लिए हो, फिर चाहे आराधना के चैतन्य के लिए हो, और जितनी भी चैतन्य होती हैं उनमें 3 ही विभाग हो सकते हैं, एक जगन्य, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। तो उसमें जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट कैसे कहेंगे, तो कि जितने भी प्रकार के चैत्यवंदना अभी तक है, जैसे चौमासी का हम करते हैं, या कार्तिक सुद पूनम का करते हैं, या फिर कार्तिक सुद पाचम का करते हैं, या मौन एकादशी का करते हैं, या नंदी सूत्र का करते हैं, या तो गौतम स्वामी का करते हैं, या तो महावीर दिवाली का करते हैं, या तो चैत्री पूर्णिम का करते हैं, वो जितनी भी चैत्यवंदना है वो सब चैत्यवंदना में जगन्य चैत्यवंदन किसे बोलेंगे, तो कि जो चैत्यवंदन करना है, जो चैत्यवंदन की विधि है, उसमें एक ही नमुत्थणम यदि आता है, एक नमुत्थणम जो चैत्यवंदना में एक बार ही नमुत्थणम आएगा, वो जितने भी प्रकार के चैत्य सभी जगन्य चैत्यवंदन के प्रकार समझने हैं। जिसमें एक नमुत्थणम आता है वो सभी जगन्य चैत्यवंदना, जिसमें एक से ज्यादा यानी 2 या 3 बार नमुत्थणम आता है तो वो मध्यम चैत्यवंदना समझनी है, और उत्कृष्ट चैत्यवंदना जिसमें 4 या 5 बार नमुत्थणम आता है तो उसमें उत्कृष्ट चैत्यवंदना समझनी है। इस प्रकार 3 प्रकार से चैत्यवंदना के प्रकार बताए, जिसमें पहले प्रकार में क्या बताया, 9 प्रकार को 3 विभाग में वहचा, पर उसमें क्या हुआ कि जगन्य में 5 भाग आए, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट का 1 भेद हो गया। दूसरे हिसाब में क्या, 9 प्रकार की चैत्यवंदना, पर उसमें हर एक में 3-3। फिर तीसरे प्रकार में कई सारी चैत्यवंदना जितने भी प्रकार की हों, किंतु इसमें ये आया कि यदि एक नमुत्थणम वाले जितने भी चैत्यवंदन है वो सब जगन्य, 2 या 3 वाले जितने भी प्रकार के चैत्यवंदना है वो मध्यम, और 4 या 5 नमुत्थणम वाले जितने भी प्रकार के चैत्यवंदन है वो सब उत्कृष्ट। इस तरह 3 प्रकार से बताई। अब आगे की विचारणा करते हुए 12 प्रकार के अधिकार बताए थे। 12 अधिकार यानी 5 प्रकार के जो दंडक हैं, और उस 5 प्रकार के मुख्य दंडक में 12 अधिकार बताए। यानी अधिकार का मतलब यहाँ यही हुआ कि इस स्तवन पर किसका अधिकार है, मतलब यह सूत्र के द्वारा किसको वंदना हम कर रहे हैं, तो ये हुए उनके अधिकार। तो कौन से दंडक में कौन से अधिकार का वर्णन, यानी ये किसके आश्रय से वंदना है और स्मरण, तो 11 वंदना है और 12वां स्मरण है, तो कुल 12 अधिकार है। उसमें शक्रस्तव में 2 अधिकार थे, एक भाव तीर्थंकर को वंदना थी और दूसरा द्रव्य तीर्थंकर को वंदना थी। फिर चैत्य स्तव में यानी अरिंच्याणम में स्थापना जिनको वंदना थी, एक चैत्य के स्थापना जिनको। फिर नामस्तव में, नामस्तव यानी लोगस में, तो लोगस में नाम जिनको वंदना थी, और फिर लोगस के बाद में सव्वलोय शब्द भी बोला जाता है, उसके द्वारा तीनों लोक के स्थापना जिनको वंदना थी। फिर सुतस्तव, तो पुखरवर्ती के द्वारा जो पहली गाथा थे उसके द्वारा तीनों लोक के विहरमान को वंदना थी, यानी विहरमान जिनको वंदना, विश्व विहरमान को। और फिर उसके बाद में 3 गाथाएं जो है उसके द्वारा श्रुत ज्ञान को वंदना थी 7वें में। फिर सिद्धस्तव में पहली गाथा में 100 सिद्ध को वंदना थी। फिर उसके बाद में 2 गाथा में जो है उसमें शासनपति महावीर देव को वंदना का अधिकार है। फिर उसके बाद में जो गाथा है उसमें नेमिनाथ परमात्मा को वंदना है, और फिर उसके बाद में जो गाथा है उसमें अष्टापद तीर्थ में रहे हुए तीर्थंकरों को वंदना है, और फिर जो है व्याच्यकरण द्वारा स्मरण है।
अब इसमें 11वां जो अधिकार है यानी चत्तारी अट्ठ दस दोय, ये जो अधिकार था वो अधिकार चत्तारी अट्ठ दस दोय, यानी ये जो है वो 4 अक्षर को मिलाकर कुल 24 की संख्या आती थी। और ये 24 परमात्मा जो है वो 24 परमात्मा विराजमान जो है वो कहाँ है, क्योंकि 24 परमात्मा जो है वो भरत महाराजा ने 24 परमात्मा के जितने भी 24 परमात्मा हैं उनकी ऊंचाई जितनी भी थी उतनी ऊंचाई वाले और सभी परमात्मा की नासिका एक लेवल में आए उस तरह प्रतिमा बनाई है और यहाँ स्थापन की है। तो ये अष्टापद तीर्थ पर जो है वहाँ 24 परमात्मा है। तो चत्तारी अट्ठ दस दोय यानी 4, 8, 10 और 2 ऐसे 24 परमात्मा जो अष्टापद पर विराजमान है, जो भरत महाराजा ने वहाँ विराजित किए हैं, उनको वंदना उन 24 जिनेश्वर को। आज देव अरिहंत नमो समरु तोरु नाम, જ્યાં જ્યાં પ્રતિમા જીનતણી ત્યાં ત્યાં કરું પ્રણામ। શત્રુંજય શ્રી આદિદેવ નેમ નમો ગિરનાર, તારંગે શ્રીજનાથ આબુ રીખ્યો જુહાર। અષ્ટાપદગીરી ઉપરે જીન 24 જોય, મણિમય મૂર્ત માનસુ ભરતે ભરાવી સોય। એટલે ભરત મહારાજાએ જે સાચે ભરાવેલી છે અને સાચા રત્નોની જેટલા પરમાત્મા ઊંચા હતા એટલી જ ઊંચાઈવાળા, જેવા પ્રભુ કલરના હતા એવા જ કલરના રત્નોવાળા હમણાં જ બોલી પડશે એવા ऐसी 24 परमात्मा की 24 प्रतिमा। और इसमें पूर्व दिशा में 2, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व, फिर 4, पश्चिम दिशा में 8 और उत्तर दिशा में 10 है। उन सभी 24 परमात्मा को वंदना। अब वही 4 अंक को लेकर अलग अलग संख्या उत्पन्न होती है और ये 4 अंक का हर अलग अलग एंगल से उपयोग करके हम अनेक तीर्थों को वंदना कर सकते हैं। इनमें से यहाँ कई सारे उदाहरण दिए हैं। इतने ही तीर्थ को वंदना हो सकेगी ये नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह रहे कि चारों अक्षर का उपयोग करके यानी 4 अंक का उपयोग करके उसका सरवाला, बादबाकी, गुणाकार, भागाकार, वर्ग आदि सब कुछ करके जो भी अंक आए वो, या तो उस शब्द का जितना भी अर्थ निकलता है वो सब अर्थ याद करके अलग अलग तरह से हम इसको वंदना कर सकते हैं। तो यहाँ पहला उदाहरण बताया है कि जैसे चत्तारी अट्ठ दस दोय, इन सब का यदि सरवाला करेंगे तो 24 तीर्थंकर कहाँ विराजमान है, तो अष्टापदों पर, तो वंदना हो गई। अब उसी तरह यही अक्षर को लेकर नंदीश्वर नाम के जो द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप में जो 52 जिनालय, वैसे नंदीश्वर द्वीप में 52 नहीं 68 जिनालय हैं, 68, किंतु यहाँ 52 जिनालय जो पर्वत पर है, तो 52 पर्वत है नंदीश्वर द्वीप में, 52 बड़े पर्वत हैं, उस हर पर्वत पर एक जिनालय है। तो नंदीश्वर द्वीप में जो 52 जिनालय हैं उस 52 जिनालय को भी वंदना होती। कैसे, तो यहाँ बताया कि 4 यानी चत्तारी, फिर प्लस नहीं गुण, 4 गुना 8, चत्तारी 8, 4 और 8 दोनों के बीच में गुणाकार किया, तो 4 गुना 8 किया तो हो गए 32 बराबर 32। फिर 10 और 2, 10 और 2 को गुना किया तो 32 प्लस 20 बराबर हो गए 52। तो इस प्रकार 52 जिनालय जहां है, तो जो जिस जगह पर भी 52 जिनालय की स्थापना है, इस तरह यह सूत्र के द्वारा, ये गाथा के द्वारा जहां भी 52 जिनालय है उन सब को वंदना होती है। और उसमें 52 जिनालय यानी ऐसे तीर्थ तो कई सारी जगह पर, जैसे राजस्थान के कई सारी जगह पर हैं, गुजरात में भी हैं, किंतु यहाँ शाश्वत जिनालय जो 52 है वो कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप में है। तो नंदीश्वर द्वीप में ऐसे शाश्वत 52 जिनालय जो हैं, उस 52 जिनालय को वंदना। अब नंदीश्वर द्वीप जो है उसमें 52 जिनालय जो है, वो 52 जिनालय की यदि बात करें तो 52 जिनालय किस तरह है, तो इनका वर्णन भी बताया है। और कहा है कि 52 जिनालय जो है
इस प्रकार है कि असंख्य द्वीप समुद्र से ये तिरछालोक बना हुआ है। सबसे बीच में जो है वो जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के बराबर बीच में ये मेरू पर्वत है। फिर जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र आता है, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड आता है। जैसे ये जम्बूद्वीप है, ये लवण समुद्र है, ये धातकी खंड है, ये कालोदधी समुद्र है, ये पुष्कर द्वीप है, ये पुष्कर समुद्र है, ये वारुणीवर द्वीप है, ये वारुणीवर समुद्र है, ये घृतवर द्वीप है, ये घृतवर समुद्र, शीरवर द्वीप है, शीरवर समुद्र है, ये घृतवर द्वीप है, ये घृतवर समुद्र है, ये इक्षुवर द्वीप है, इक्षुवर समुद्र है, और ये नंदीश्वर द्वीप है, और उसके बाद में नंदीश्वर समुद्र है। मतलब ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, इसका पुष्कर, चौथा वारुणीवर, फिर शीरवर, घृतवर और इक्षुवर और नंदीश्वर। तो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। अब इस नंदीश्वर द्वीप में यहां से लेकर यहां तक जमीन है, यहां भी है ऐसे, यहां भी है, यहां भी है। तो नंदीश्वर की जो चारों दिशा है, उस चारों दिशा में कैसे हैं, तो कुछ इस प्रकार है। नंदीश्वर की चारों दिशा में पहले, सबसे पहले चारों दिशा में कोई भी एक दिशा में यहाँ एक बड़ा पर्वत है, जिस पर्वत को अंजनगिरी नाम दिया गया है। ऐसे 4 अंजनगिरी है, 1 2 3 4, 4 दिशा में 4 अंजनगिरी है। देवरमण आदि उनका नाम है, अंजनगिरी के नाम भी है। अब 4 अंजनगिरी है 4 दिशा में। अब हर एक अंजनगिरी के 4 दिशा में 4, 1 2 3 4, ये जो है वो ये 4 वावड़ियाँ है, बड़ी बड़ी वावड़ी यानी वापिका, पानी की बड़े बड़े कुंड, और उसके बराबर बीच में एक एक पर्वत है, 1 2 3 और 4, जिसको दधिमुख पर्वत कहते हैं। तो एक अंजनगिरी है, उसके 4 दिशा में 4 दधी मुख पर्वत है, तो हो गए 5। अब 1 और 2 दधी मुख के बीच में 2 पर्वत है, जिसका नाम है 2 रतिकर, ऐसे। फिर यहाँ भी 2 रतिकर है ऐसे, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने पर्वत हुए? एक तरफ 13 पर्वत हुए। तो इस 13 पर्वत जो है, और जैसे नंदीश्वर के पूर्व दिशा में है, उसी तरह 13 पर्वत यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है। तो 13 चौक 52, और हर पर्वत पर एक एक जिनालय है, यानी 52 जिनालय। तो नंदीश्वर द्वीप के शाश्वत पर्वत पर जो शाश्वत जिनालय है, 52 जिनालय, उनको भी वंदना। वैसे नंदीश्वर द्वीप में सिर्फ 52 जिनालय ही नहीं है, 52 प्लस ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, ऐसे 16 और जिनालय भी शाश्वत है। किंतु यहाँ पर्वत पर का वर्णन है, इसलिए 52 जिनालय पर्वत पर है। तो 52 पर्वत पर रहे 52 जिनालय को वंदना बताई, यानी चत्तारी अष्टादश द्वय के द्वारा किसको वंदना होती है? नंदीश्वर द्वीप में रहे हुए सभी तीर्थ को भी वंदना होती है। तो एक प्रकार बता के चत्तारी अष्टादश द्वय का अर्थ होगा अष्टापद तीर्थ को वंदना। उसी तरह चत्तारी अष्टादश द्वय का अर्थ होगा नंदीश्वर द्वीप को भी वंदना। उसी प्रकार अगर अलग अलग 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, इस संख्या को अलग 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 11 एंगल से वंदना बताई है, जिनकी विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम।